दोस्तों, क्या पंचक में मरने वाला 5 अन्य को भी साथ ले जाता है? कई बार आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा। बता दें कि हिंदू महापुराणों में शामिल गरुड़ पुराण और इसके साथ ही अन्य धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि यदि पंचक में किसी व्यक्ति का निधन हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान के अन्य 5 लोगों की भी मृत्यु हो जाती है। पंचक क्या होता है? आसमान को कुल 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। इन 27 नक्षत्रों में आखिरी 5 नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों के संगठन को पंचक कहा जाता है। इन 5 नक्षत्रों की गठजोड़ बहुत ही अशुभ होती है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार इन नक्षत्रों की गठजोड़ में किसी की मृत्यु होने पर परिजनों के अन्य सदस्यों को मौत या मृत्यु तुल्य पीड़ा सहनी पड़ती है। ज्योतिष की माने तो कुंभ और मीन राशि के चंद्रमा के नक्षत्रों यानी धनिष्ठा के उत्तरार्ध, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा तथा रेवती, इन 5 नक्षत्रों के समूह को पंचक कहते हैं। धनिष्ठा का स्वामी मंगल, शतभिषा का स्वामी राहु, पूर्वा भाद्रपद का बृहस्पति, उत्तरा भाद्रपद का शनि और रेवती का स्वामी बुध आदि के मेल से बनता है पंचक। और तो और शनिवार से शुरू हुआ पंचक सबसे ज्यादा घातक होता है, जिसे मृत्यु पंचक कहा जाता है। दरअसल पंचक 5 प्रकार के होते हैं: रोग पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक, मृत्यु पंचक और चोर पंचक। 1. रोग पंचक। रविवार को होने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है। 2. राज पंचक। सोमवार को होने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है। ये पंचक शुभ माने जाते हैं। 3. अग्नि पंचक। मंगलवार को होने वाला पंचक अग्नि पंचक कहलाता है। 4. मृत्यु पंचक। शनिवार को होने वाला पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है। 5. चोर पंचक। शुक्रवार को होने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है। वहीं बुधवार और गुरुवार की पंचक दोष मुक्त होता है। आप जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है कि किस पंचक में क्या होगा। इसमें मृत्यु पंचक ही मौत से संबंधित होता है। आचार्यों की माने तो धनिष्ठा से रेवती पर्यंत इन 5 नक्षत्रों की क्रमशः 5 श्रेणियां हैं: ग्राम पंचक, कुल पंचक, रथ्य पंचक, गृह पंचक एवं ग्राम बाह्य पंचक। कहते हैं कि अगर धनिष्ठा में जन्म मृत्यु हो तो उस गांव शहर में 5 और जन्म मृत्यु होती है। शतभिषा में हो तो उसी कुल में, पूर्वा में हो तो उसी गली में, उत्तरा में हो तो उसी घर में और रेवती में हो तो दूसरे गांव या शहर में 5 बच्चों का जन्म एवं 5 लोगों की मौत होना निश्चित है। मान्यता है कि किसी नक्षत्र में किसी एक के जन्म से घर आदि में 5 बच्चों का जन्म और किसी एक इंसान के निधन होने पर 5 लोगों की मौत होती है। मरने का कोई समय नहीं होता। ऐसे में 5 लोगों की मृत्यु कुछ हद तक संभव है, परंतु उत्तरा भाद्रपदा को गृह पंचक माना गया है। 5 मृत्यु का अभिप्राय देखें तो 5 गृह आदि में रोग, कष्ट, दुख, तकलीफ, परेशानी आदि का आगम हो सकता है। कारण व्यथा, दुख, भय, लज्जा, रोग, शोक, अपमान तथा मरण मौत के ये 8 भेद हैं। इसका अर्थ ये है कि जरूरी नहीं कि 5 की मौत ही हो। 5 को किसी तरह की कोई बीमारी, शोक या कष्ट हो सकता है। पंचक का उपाय। बता दें कि पंचक में मरने वाले मनुष्य की शांति के लिए गरुड़ पुराण में उपाय भी दिए गए हैं। पुराण के अनुसार पंचक में शव का अंतिम संस्कार करने से पहले किसी योग्य विद्वान पंडित से परामर्श लेना चाहिए। यदि विधि के अनुसार ये काम किया जाए तो संकट टल जाता है। पंडित की माने तो शव के साथ आटे, बेसन या सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए, जिससे कि पंचक दोष खत्म हो जाता है। दूसरा ये कि यदि पंचक में किसी की मौत हो जाए तो उसमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो शवदाह से संबंधित नक्षत्र के मंत्र से आहुति देकर नक्षत्र के मध्यकाल में किया जा सकता है। नियम के अनुसार दी गई आहुति पुण्य फल देती है। साथ ही यदि संभव हो तो दाह संस्कार तीर्थ स्थल में किया जाए तो आत्मा को उत्तम गति प्राप्त होगी।